आज मंगलवार को दोपहर हमने एक खबर चलाई थी और वो खबर थी बेरोजगारों से जुड़ी हुई। और उस खबर में मैंने एक नेताओं के साथ रिक्वेस्ट करी थी, एक आह्वान किया था कि संवेदनाएं स्वीकार कीजिए, क्योंकि रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा था क्या अभी भी ये मुद्दा ही है। जब ये पैकेज चला तो एक ऐसा कमेंट जो था वो इस पोस्ट पर आया जो दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। ये कमेंट था अजय शर्मा का। जब मैं इनकी प्रोफाइल पर गया तो ये युवा सोलन से संबंधित दिखाई दिए और जो इनका जन्म है वो सन 1998 का है और अभी तक की उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाए तो करीबन 26-27 साल के करीब इनकी उम्र है। लेकिन अजय ने क्या लिखा, जो नाम रखा था घर वालों ने, वो क्यों एक तरह से हाथ खड़े करते हुए नजर आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। जरा ये कमेंट देखिए, इसमें अजय क्या लिखते हैं। अजय लिखते हैं, शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं, पर अगर कभी JOIT 817 का अंतिम परिणाम ये सिस्टम दे पाए तो मेरी मेहनत रंग लाई या नहीं जरूर देखना। रोल नंबर 8171423326। कितनी बड़ी बात कह दी इस बच्चे ने। जरा सोचिए कि कितना युवा हताश हो चुका है इस सारे मसले को लेकर, लेट लतीफ़ी को लेकर। इसी उम्र के बच्चे हर घर में होंगे, युवा हर घर में होंगे, लेकिन उनकी मानसिक दशा क्या है इस वक्त, किस तरह से ये लोग खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। जिस उम्र में इन्होंने सपने देखे, सपनों के जरिए उड़ान भरने की सोची, तो इन्हें जमीन तो छोड़िए, पताल की तरफ कौन धकेल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुनने के लिए कौन है? कहने को कहा जाता है कि सिस्टम है, लेकिन इसी सिस्टम के खिलाफ अगर ऐसा युवाओं के मन में वहम पड़ चुका है तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति मानी जा सकती है। मेरी अजय के साथ ये गुजारिश रहेगी कि आप युवा हैं, लड़िए, आपका हक है। आपने अपनी जो जिंदगी है 26-27 साल तक की, अभी तक की, उसे पूरी ताकत के साथ अपने सपनों के लिए उसमें झोंक रखा था और अभी भी आपका संघर्ष जारी है। जरा अपने माता पिता की तरफ देखिएगा, ये सरकारें किसी को नहीं देखती अजय, ये भी सच है। और जब युवा ही अपना दम इस तरह से छोड़ देगा तो फिर व्यवस्थाएं तो बेदम करने के लिए होती हैं भाई। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये भरोसा करता हूँ कि अजय आप एक मजबूत योद्धा हैं, आप लड़ेंगे। इस सिस्टम के साथ आपको लड़ना है क्योंकि ये आपका हक है। लेकिन अब मैं नेताओं से एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि आप टैगलाइन देते हैं, कोई शिखर की ओर जाता है, कोई सुख की सरकार की ओर जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं आप लोगों के। इस बच्चे का कमेंट कोई नहीं देखेगा क्योंकि ये सच्चाई है। आप अभी भी अपनी ब्रांडिंग पे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, करोड़ों फूंक देते हैं। कभी सोचा कि एक बच्चा, एक युवा जो हमारे ही समाज का हिस्सा है और उसकी बदौलत ही समाज है, उसके मन पर क्या गुजर रही होगी? तो दुख होता है और एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए महसूस करने की। वो इच्छा शक्ति अगर आप अपने सत्ता बल को हासिल करने के लिए रख सकते हैं तो फिर जनबल के लिए क्यों नहीं। अभी भी जनबल से मेरे को याद आया कि एक शोर मचा हुआ कि ये धनबल और जनबल की लड़ाई है। तो जनबल की तरफ कांग्रेस सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि जनबल जो है वो सिर्फ वोटों से नहीं होता है। जनबल को मजबूत करने के लिए जनता को, आम जन को मजबूत करना होता है। और इन परिस्थितियों में अगर प्रदेश का युवा गुजर रहा है तो इससे शर्मनाक कोई और वाकया नहीं हो सकता। शब्द मेरे और भी कड़वे और भी घातक हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद की डोरी बंधी होती है और डोरी टूट जाए तो दोबारा जोड़ने में उसमें गांठ रह जाती है। इस डोरी को जस का तस रखिए। इन बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि युवा हैं तो हम हैं। और
अगर युवाओं को ही अधेड़ अवस्था में पहुंचा देना है रोजगार की आस में, तो इससे बुरी बात भी कोई नहीं होगी। पिछले कल मैं एक स्कूल में गया था। उस स्कूल के गेट पे लिखा था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। बहुत अच्छा स्लोगन है। मैं तो स्लोगन ही कहूंगा इस चीज को, क्योंकि दौर ही ऐसा बन चुका है। अब अगर हकीकत के साथ इसी स्लोगन को जोड़ना हो, तो तभी मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि शिक्षार्थ आइए और धक्कार्थ जाइए, यानी शिक्षा ग्रहण कीजिए और धक्के खाने के लिए मैदान में उतर जाइए। तो शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, इस स्लोगन को सच कीजिए। धक्के खाने के लिए धक्कार्थ जाइए, ये नहीं होना चाहिए। अगर आम जन है तो सरकारें हैं, सरकारें हैं तो सपने हैं। अलबत्ता ना सरकारों को जरूरत है जनबल की ध्यान करने की, ना जनबल को जरूरत होगी आने वाले दौर में सरकारों का ध्यान रखने की। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके अंदर, जिसकी पीड़ा में, जिसके दर्द में, जिसकी जलन में, कुड़न में जो युवा है वो पिसता जा रहा है। और जब अगर कभी इस चक्की ने आपको पीसा ना, नेताशाही को, अफसरशाही को पीसा ना, तो तय मानिए बड़ी बारीक जो पिसाई है वो होगी। तो अंत में मेरा इतना सा ही अनुरोध अजय के साथ भी रहेगा कि अजय, आप सच में अजय हैं और खुद को अजय ही रखिए। हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़ाई लड़िए, सिस्टम है, लोकतंत्र है, आवाज़ बुलंद कीजिए। दिल छोटा नहीं करना मेरे भाई। तो इस मुद्दे पर राय मत दीजिएगा, राय ज़रूर बनाइएगा कि अगर आज हमारा युवा इस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। धन्यवाद।